शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये गोविंद बरनवाल एक सामने एग्जाम्पल है, इसलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल इसका दे रहा हूं। अन्यथा इसके जैसे और न जाने कितने लोग और हैं जो सेम हरकत करके आप सभी कस्टमर्स को अब तक बेवकूफ बनाते चले आ रहे हैं। गोविंद बरनवाल की कहानी तो थोड़ी सी ज्यादा आप लोगों के बीच हाईलाइटेड हो गई, इसलिए मैं इस एग्जाम्पल को आपके सामने बार बार रखूंगा। इसका फायदा ये मिला कि गोविंद बरनवाल जैसे और भी कई लोग या गोविंद बरनवाल के द्वारा किए गए 2020 से लेकर के 2024 तक के अब तक के इतने कृत्य जो शाइन कस्टमर्स को बरगलाने के लिए और शाइन के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए इतने सबूत और इतने एविडेंस सामने आए हुए हैं, जिसे मैं बार बार आपके सामने जब डालता रहूंगा तो खुद ब खुद आप में से कई कस्टमर्स की आंखें अपने एसोसिएट्स के प्रति खुलेंगी और आप सचेत होंगे। यहां पर मुद्दा गोविंद बरनवाल या इसके जैसे लोग नहीं, बल्कि यहां पर मुद्दा आप कस्टमर्स के इमोशन और उसके पैसे हैं और उसकी जो आजकल लीगल कंप्लायंसेस है उसमें जहां पर जाकर आप फंस रहे हैं, जहां पर आपका पैसा फंस रहा है आप कस्टमर का, जो गोविंद बरनवाल जैसे एसोसिएट्स के कस्टमर हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। साथियों, गोविंद बरनवाल अपनी पत्नी के नाम से एक रिट में आया हुआ है और जिसमें इसने दर्शाया हुआ है कि कंपनी इसका पैसा लेकर के भाग गई है और वगैरह वगैरह, जैसा कि रिट के कंटेंट हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट सभी रिटों कंटेंट एक जैसे ही मिल रहे हैं। उस रिट के अंदर इसने ना तो कहीं यह दर्शाया है कि दुबई आने के बाद इसने यहां से कुछ भी सुविधा पाई, और उसके सबूत हमारे पास हैं। इसकी ट्रेवल हिस्ट्री, इसका स्टेइंग, जब रुका ये वीडियो जो अभी आपने देखी, ये वीडियो मेरे विला की है। मेरे विला में इसके आने का पूरा सबूत। इसके साथ ही साथ मैं इतना कच्चा बिजनेसमैन तो नहीं था कि अगर मैं कुछ करूंगा तो उसके सबूत नहीं रखूंगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ इंफॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म है। असली लड़ाई कानून की है और असली लड़ाई हम जहां लड़ी जाएगी वहां सारे दस्तावेज रखेंगे। ऑलमोस्ट 4.5-5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी जो उस समय गोविंद जायसवाल जिन संगठनों के साथ आए थे, जिसके अंदर कुछ पॉलिटिकल अप्रोचेस भी थे, साथ ही साथ कुछ व्यक्तिगत कनेक्शंस के लोग भी थे, जहां पे निवेदन पूर्वक ये कहा गया कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप जो भी माल हमें देंगे इससे सारे कस्टमर्स की लायबिलिटी को खत्म करके शांति के साथ में आप साथ कुछ अच्छा और बड़ा प्लान किया जाएगा। वो प्रॉपर्टीज भी ट्रांसफर हुई जिसके सबूत हमारे पास हैं, जो हम कोर्ट में लगाएंगे, और जिनके नाम पे ट्रांसफर हुई है वो नाम अन्य नामों में, अन्य मदों में है। यानी इन्होंने अपने नाम पे ना करा करके जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई और सारी मलाई जब खा ली गई, तब बनारस के अंदर अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कुछ शाइन सिटी के ऐसे एसोसिएट्स जो कि इनके ग्रुप में नहीं थे और उनके अंदर नेता बनने का नया नया शौक लगा हुआ था, उनके साथ बैठ करके नशे की स्थिति में दुनिया भर की सारी बातें, दुनिया भर की सारी बकवास, दुनिया भर की सारी भ्रामक वो चीजें लोगों के सामने प्रस्तुत की गई, जिनमें से बहुत से लोगों को इसकी कही गई बातों पर पूर्ण रूप से विश्वास न होने के कारण इसकी बहुत सी बातें, बहुत सी रिकॉर्डिंग्स और बहुत से दस्तावेज अब जब से मैं एक्टिव हुआ हूं मेरे पास आने शुरू हो गए। जाहिर सी बात है, एसोसिएट जो पहले इसकी दबंगई से, इसके अपशब्दों से या इसके द्वारा दिखाए गए झूठे भ्रामक पॉलिटिकल प्रेशर से डर जाया करता था, आज उसे बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि अगर वो डरता रहा तो ऐसे लोगों का शिकार बनता जाएगा और एक दिन अपने कस्टमर्स से हाथ भी धो लेगा और कानूनी एक्शन इसके खिलाफ हो जाएंगे। अब मैं आप कस्टमर्स को बताना चाहूंगा जो प्रभावित हैं इस गोविंद बरनवाल या इसके जैसे किसी भी एसोसिएट से, जिन्होंने पैसा इसके अकाउंट में दिया या इन जैसे किसी एसोसिएट्स के अकाउंट में दिया, और इनके द्वारा बताई गई भ्रामक बातों की वजह से आप आज तक इंतजार कर रहे हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि ये भाई साहब कोर्ट के थ्रू पैसा दिलवाएंगे और जब कोर्ट राशिद जी के यहां लेकर के आएगी तो राशिद जी पैसा देंगे। आप लोगों की बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। कोर्ट का आया हुआ जो डिसीजन है उसमें कहीं यह नहीं कहा गया है कि पैसा बाहर गया है और जब पैसा बाहर से आएगा तो दिया जाएगा। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि ईडी कोर्ट में आप जाकर अपना क्लेम दें, और ईडी ने कंपनी की जिन जमीनों को अपने साथ में अटैच कर रखा है उसे लिक्विडेट करके आपको पैसा दे। इसका सीधा सा एक अर्थ यह निकल करके आया, कोर्ट के संज्ञान में और एजेंसी के संज्ञान में एक बात अच्छे से आ चुकी है कि जमीनें जो ईडी ने अब तक सीज करी है या जिन एसोसिएट्स, जिन प्रेसिडेंट्स या जिन लैंड मैनेजर्स की
जमीनें अटैच की जा रही हैं कंपनी के नाम पर, ये वो सारे पैसे हैं जिसका आरोप कंपनी पे लगा, कंपनी बाहर ले गई, लेकिन कंपनी ने उन सारे पैसों से यहां पे जमीनें खरीदी। तो पैसा तो एक ही है, अब या तो विदेश गया होगा या तो हिंदुस्तान के अंदर जमीन खरीदा गया होगा, और उन जमीनों का दुरुपयोग इन जैसे दो कौड़ी के ऐसे लोग, जिन्हें ना कस्टमर्स के परेशानी से मतलब है, ना जिन्हें कानून का डर है, ना जिसे समाज के अंदर अपनी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों की परवाह है, और अगर कोई व्यक्ति अपनी इन चीजों से दूर होता है तो उस व्यक्ति की औकात दो कौड़ी से भी नीचे की होती है। ऐसे लोग जो ऐसे कस्टमर्स को अब तक बेवकूफ बनाते रहे हैं, इसका रिएक्शन बताना चाहूंगा मैं। गोविंद बरनवाल की रिट आपके सामने है, और गोविंद बरनवाल नहीं, इनके जैसे जितने भी लोग इस तरह रिटों में गए हैं, हर किसी की रिट मेरे पास में है। आप लोगों ने उन रिटों को पढ़ा नहीं होगा, आपने सिर्फ ये देखा है कि इन्होंने कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में एफआईआर करके कोर्ट में मुकदमा दायर किया, आपने सिर्फ इतना देखा होगा। आपने ये कतई नहीं देखा होगा कि इन्होंने अपनी रिट में मांग क्या की है। आपने कतई ये नहीं देखा होगा कि इन्होंने अपनी रिट में आपके पैसे का कतई वर्णन नहीं किया है। आपने कतई ये नहीं देखा होगा कि इन्होंने अपनी रिट में कभी ये नहीं कहा है कि इन्होंने कस्टमर से पैसा अपने अकाउंट में लिया और वो पैसा इन्होंने फला फला ट्रांजैक्शन के जरिए कंपनी को दिया, और कंपनी अगर पैसा देगी तो मैं अपने कस्टमर्स को पैसा दे दूंगा। इन्होंने ऐसी कोई प्रेयर नहीं डाली है, इन्होंने ऐसी कोई मांग नहीं करी है। इन्होंने जो रिट डाली है वो रिट सिर्फ आप कस्टमर्स को भ्रम में डालने के लिए डाली है कि देखिए हम भी कोर्ट गए हुए हैं, और यदि कोई कस्टमर इनके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले तो उस रिट के बिहाफ पर ये अपने आप को सेव कर सकें। एक्चुअली अब तक 4-5 सालों तक इन जैसे एसोसिएट्स ने, इन जैसे एजेंटों ने, इन्होंने बखूबी एक रिकॉर्डिंग में खुद ये कहा है कि कंपनी में ये काम कर रहे थे, अगर किसी कंपनी में और नौकरी कर रहे होते तो 20-25-50 हज़ार रुपये कमा रहे होते। इन्होंने इस कंपनी में काम किया तो जो पैसा कस्टमर ने दिया उस पैसे में से कुछ इनका कमीशन था जो इन्होंने काट लिया। यानी कस्टमर ने 2 लाख रुपए जब इनको दिए, 10 लाख रुपए दिए, तो 10 लाख रुपए में 2 लाख रुपए इन्होंने अपने अकाउंट में इसलिए लिए कि इन्होंने कमीशन समझ के काट लिया। इन्होंने अपनी रिट में कहीं भी ये बात नहीं लिखी है कि कंपनी में ये एजेंट थे और उस एजेंट के एवज में इन्होंने 2 लाख रुपए कमीशन के तौर पर काट लिए, क्योंकि अगर ये इस बात को रिट में डालते तो पहले तो इनकी रिट खारिज होती, साथ ही साथ इनके ऊपर बराबर का एक्शन होता जो कि अब आगे होने वाला है। वो सारे सबूत, वो सारे दस्तावेज, वो सारी रिकॉर्डिंग, वो सारी की सारी चीज़ें आज की तारीख में कंपनी के पास एविडेंस के तौर पे मौजूद है, जो गोविंद बरनवाल या इनके जैसे न जाने कितने और एसोसिएट्स जिन्होंने पिछले 4-5 सालों में कस्टमर्स को इस हद तक बेवकूफ़ बनाया, इस हद तक बेवकूफ़ बनाया। कस्टमर का हाथ खाली, कंपनी के पास ये पैसा आया नहीं, और जो पैसा खा के बैठा है वो खेल खेल रहा है। ना कंपनी पास पैसा आया और कंपनी उसका इल्जाम सह रही है। कस्टमर्स का पैसा कस्टमर पास नहीं रहेगा, कस्टमर उसका दर्द झेल रहा है। कंपनी और कस्टमर आपस में एक दूसरे से ऐसा लग रहा है जैसे कि लड़ रहे हैं, जबकि कंपनी हमेशा कस्टमर साथ इसीलिए खड़ा होना चाह रही थी कि कंपनी ने गलत नहीं किया, और जिन्होंने पैसा दबा के रखा वो वहां पर बैठ करके आपके साथ खेल खेल रहे हैं। और पिछले 4-5 सालों में आपके इमोशंस, आपके जज्बात को इन्होंने जिस तरीके से इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाने में इस्तेमाल किया है, अगर ये आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके सहयोगी हैं, आपके साथी हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि आपका वफादार, आपके साथ जिम्मेदारी निभाने वाला शख्स और आपके हक के लड़ने वाला शख्स कौन था। इन जैसे दलालों ने, इन जैसे एजेंटों ने, इन जैसे ऐसे लोगों ने जिन्होंने खुद कबूला अपनी रिकॉर्डिंग में कंपनी में एजेंट थे और जो गलत रिट डाल रहे हैं, अगर इनकी बात में जरा भी सच्चाई है तो आप इनसे बोलिए कि जो इनकी रिट है या जो इनकी प्रेयर है, जो इनकी एफआईआर है, उसे ये आपके सामने रखें और दिखाएं कि कहां इन्होंने पूरी की पूरी बात सच्चाई के साथ लिखी है। क्या इन्होंने अपने दुबई आगमन का मकसद लिखा है? ये दुबई क्या करने के लिए आए थे, कहां रुके थे, राशि जी से मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी, राशि जी के साथ जो वीडियो बनाएगी उसकी सच्चाई क्या है, अपने अकाउंट में, पत्नी के अकाउंट में और पत्नी के नाम पे रजिस्टर्ड फर्म के अकाउंट में जो पैसे लिए गए उसकी सच्चाई क्या है। यदि इतनी सारी चीज़ें आप सबको दिखा देते हैं, मैं मान लूंगा कि बंदा ईमानदारी से रिट में आया था, और इससे पहले कोई कुछ बोले मैं हर उस कस्टमर की जिम्मेदारी ले लूंगा जो गोविंद बरनवाल का कस्टमर रहा है। लेकिन अपने रिट की सच्चाई को ये पब्लिक के सामने ला देगा अगर, तो मैं उस रिट पर जो भी इनका आगे अंजाम होता है वो कानून का कार्य है। लेकिन गोविंद बरनवाल का हर वो कस्टमर जो इनके बिहाफ पर आज तक रुका हुआ है और खुद स्वतः वो लीगल में नहीं गया, जो मुझे मैसेज करते हैं, जो मुझे लगातार फॉलो ले रहे हैं कि हम लीगल में नहीं गए हैं, हमारी लायबिलिटी कैसे उतरेगी, उनसे भी मैं सवाल करता हूं कि अगर आपका एसोसिएट,
आपके पैसों को लेकर के, उसका हवाला दे करके आपको 4-5 साल उस बेवकूफ़ बनाकर रिट में आया हुआ है, और आप ही के नाम पे प्रेशर देकर मुझसे 1 करोड़ 20 लाख की ज़मीन का वो पेपर लेके गया है, तो कैसे कैसे आज मैं आपसे ये कह दूं कि हाँ, आपकी लायबिलिटी उतारना मेरी जिम्मेदारी है? यस, जिम्मेदारी है मेरी। जब मैं गोविंद बरनवाल के खिलाफ कोर्ट में ये सारे दस्तावेज के साथ ये सवाल करूंगा और चैलेंज करूंगा, जब इनके दावे को, कि इन्होंने जो दावा किया है वो दावा सरासर झूठा है, और उस झूठे दावे के एवज में जब आप कस्टमर, जो कि इसके कस्टमर हैं, जो इसे लाखों रुपए दे चुके हैं, चाहे नगद में दिए हों चाहे इसके अकाउंट में दिए हों, जब वो कंपनी के साथ खड़े होंगे और सच्चाई के साथ खड़े होंगे, अगर आपको अपने पैसे से मोहब्बत है, अगर आपको अपने पैसे से प्यार है, अगर आपका पैसा ईमानदाराना मेहनत का है, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको इस व्यक्ति के खिलाफ जाना पड़ेगा, आपको इस व्यक्ति के खिलाफ में बोलना पड़ेगा, और कानूनी तौर से बोलना पड़ेगा। आपको किसी चौराहे पे, किसी सड़क पर, मोबाइल में आपस में बात करते हुए नहीं, बल्कि दस्तावेज के साथ, पेपर के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपके पैसे की जिम्मेदारी तभी ली जा सकती है जब इस व्यक्ति को कोर्ट के अंदर झूठा साबित किया जा सके, और इस व्यक्ति को झूठा साबित करने के लिए कंपनी अकेले काफी है। मेरा सिर्फ इतना कह देना काफी है कि इस वीडियो की बाकायदा जांच कराई जाए, इसके तब से आने से लेकर के जाने तक, और जाने से लेकर के अगले 1 से 2 महीने तक की एक्टिविटीज, और कंपनी के नाम पे जो जमीनें हुई हैं रजिस्ट्री दूसरों के नाम पर, उन्हें चेक किया जाए, उसका फायदा किसे मिला है, कौन इसका मुस्तफीद है, किस व्यक्ति ने अपने नाम पे रजिस्ट्री कराई, उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन कहां कहां गए हैं, या उस व्यक्ति ने पैसा किस मद में दिया, उससे बुला के पूछा जाए। अपने आप दूध का दूध पानी का पानी होगा। कंपनी इतना कर लेगी, बहुत काफी है इस जैसे व्यक्ति को वहीं पर कोर्ट के अंदर कानूनी तौर से हरा देने के लिए, और इसके किए गए उन कुकर्मों की सजा दिलाने के लिए जो इसने 4-5 साल से कोर्ट को, कानून को, कस्टमर को, कंपनी को, सभी को बेवकूफ बनाने में किया है। लेकिन यदि कस्टमर साथ में आता है, आप कस्टमर साथ में अगर आते हैं, जिन्होंने पैसा इसको कैश में दिया हो, चाहे इसके अकाउंट में दिया हो, चाहे जैसे दिया हो, और ये अब तक आपको कभी प्यार से, कभी गालियों से, कभी प्रेशर से धमकाता रहा है, हर वो एसोसिएट जो इसके द्वारा प्रताड़ित किया गया, हर वो एसोसिएट जो ऐसे लोगों द्वारा प्रताड़ित किए गए, अगर वो चाहते हैं कंपनी उनका साथ दे, वो चाहते हैं इस कानूनी लड़ाई में आप हमारे साथ आए या ना आए, अगर हम इस कानूनी लड़ाई को अपने तरीके से भी लड़ेंगे तो भी आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारा टारगेट गोविंद बरनवाल या इसके जैसे और कई एसोसिएट्स होंगे। एक गोविंद बरनवाल, इसके साथ कोई भी एसोसिएट्स अगर गलत साबित होता है तो उसके साथ गलत साबित हो जाएगा वो सारा, हर एक एसोसिएट जो इस जैसे व्यक्ति की कही गई चिकनी चुपड़ी बातों में या इसके द्वारा भ्रामक बातों में आकर आज तक बैठा है। अगर ये वहां पर गलत साबित होगा तो गलत साबित होगा हर एक कस्टमर का क्लेम जो कंपनी के आश्रय बैठा हुआ है और जिसे गोविंद बरनवाल पे आज भी भरोसा है। अगर यह गलत साबित हुआ तो हर वो कस्टमर, हर एक एसोसिएट के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा, कोई हक नहीं रहेगा कि वो आकर दोबारा कंपनी से बात कर सके, क्योंकि कंपनी के दरवाजे उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। उसके बाद के जो लीगल एक्शंस होंगे वो कानून का काम होगा, उसकी हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन हम अंतिम दम तक इन जैसे लोगों को चुन चुन के निकालते रहेंगे, कानून के चौखट पे लाने की कोशिश करेंगे, कानून के द्वारा सजा दिलाने की कोशिश करेंगे, और कानून के आंखों में इन लोगों ने जो धूल झोंका है उसके एवज में कंपनी के मुजरिम, कानून के मुजरिम, देश के मुजरिम, ये सारे के सारे लोग जिन्होंने जिस प्रकार से आप कस्टमर्स के इमोशन का फायदा उठाया, इन जैसे लोगों को जब तक इनके अंजाम तक ना पहुंचा दिया जाए तब तक मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, अपनी कंपनी की इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान के लिए लड़ता रहूंगा, और इन जैसे लोगों को कटघरे में खड़ा करके कंपनी को आप लोगों के सामने बेदाग, बेगुनाह साबित करके दिखाऊंगा। यदि हमने कोई अपराध किया है, यदि हमसे कोई गलती हुई है, यदि हमारे जरिए कोई ऐसा कार्य हुआ है जिस कार्य की कोई भी सजा है, हम उस सजा को भोगने के लिए तैयार हैं। अगर पेनाल्टी है उस पेनाल्टी को देने के लिए तैयार हैं। हमने कहीं कोई गलती की है तो उस गलती को मानने के लिए तैयार हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि इस पूरे मामले के अंदर हमारी कहीं कोई गलती नहीं होगी, हम इस बात को बिल्कुल नहीं कह रहे कि हम बिल्कुल साफ क्लीन होंगे, लेकिन वो गलती जब हमारे सामने जिस वक्त भी आ जाएगी, जिस क्षण भी आ जाएगी, जिस समय भी आ जाएगी, पब्लिकली सबके सामने, कानून के सामने खड़े होकर हम उस गलती का एतराफ करेंगे, और उसके द्वारा जो भी सजा निर्धारित होगी उसे पूरा करने के लिए हम तैयार हैं। इन जैसे लोगों की तरह से जो भेड़ के खाल में छिपे भेड़िए, आप कस्टमर के इमोशन से, आप कस्टमर के पैसे से खेल रहे हैं, इनके जैसा हम गद्दारी, मक्कारी नहीं करेंगे। ये सारे के सारे एसोसिएट्स जिन्होंने इस तरह से आप लोगों को भ्रामक रिटों में उलझा रखा है, ये सारे के सारे एसोसिएट जिनके अकाउंट में आपने पैसे दे रखे हैं, आप यकीन मान के चलिए, मैं आपको अभी से इसकी भविष्यवाणी कर दे रहा हूं, अगर पैसा इन्होंने अपने अकाउंट में लिया है और ये एजेंट हैं और ये कानून के दरवाजे पर आए हैं, तो भारत देश का कानून कभी अलाउ नहीं करता कि किसी ऐसे मामले में जिसमें आपने एफआईआर करी है फ्रॉड का, स्कैम का, और उसमें प्रॉफिट के हकदार आप भी हैं,
और उसमें कमीशन के हकदार आप भी हैं, तो किसी भी हाल में आप उस केस में पार्टी नहीं बन सकते हैं उसके एवज में, उसके अगेंस्ट में जिसके ऊपर आप केस कर रहे हैं, बल्कि आप उसी का हिस्सा बनेंगे। आप सभी कस्टमर को कानून की बहुत जानकारी ना होने के नाते इन जैसे लोगों ने आप सभी लोगों को बेइंतहा बेवकूफ़ बनाया है, बेइंतहा आपके इमोशंस को ठगा है, बेइंतहा आपके वक्त को बर्बाद किया है। आपसे मेरी यही गुजारिश है कि इन लोगों को पहचाने और गोविंद बर्नवाल या इनके जैसे जितने और भी एसोसिएट्स हैं, उनके कस्टमर्स जो कि रिट में नहीं गए या रिट में उनको लेके भी लोग चले गए, लेकिन पैसा ऐसे एसोसिएट्स के अकाउंट में है, कंपनी अकाउंट डायरेक्ट नहीं आया और उसका जिक्र रिट में नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा, अगर आपने 50 लाख रुपए भी दिया है, 50 लाख में अगर 49 लाख रुपए आपने कंपनी अकाउंट में दिया और 1 लाख रुपए भी आपने किसी और के अकाउंट में दिया और उसका जिक्र आपने रिट में नहीं किया, तो वो 1 लाख रुपया और उसकी तथ्य को छिपाने की आपकी जो गलती होगी, जो भूल होगी, वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। क्योंकि कानून में बारीक से बारीक चीजों की संभावनाएं तलाश की जाती हैं, यह देखने के लिए कि इंसाफ हो सके। अगर किसी एक मामले में 49 लाख रुपए की अगर किसी ने गबन का या आरोप लगा रखा है, अगर वो लूट है, तो 1 लाख रुपए का जिक्र न करना भी लूट है। कानून के नजर में पैसे का वॉल्यूम से मैटर नहीं करता है, कानून के नजर में उस कृत्य को मैटर किया जाता है जो कृत्य किया गया, चाहे वो 1 लाख का हो चाहे वो 49 लाख का हो। दोनों में अगर गबन का मैटर होता है तो सेक्शन एक ही लगता है। पैसे के अमाउंट के बड़े होने की वजह से किसी भी प्रकार किसी भी धारा में कोई बदलाव नहीं आती है, धारा एक ही लगती है। आप सभी कस्टमर से यह अनुरोध है कि अगर आपने अपना पैसा एसोसिएट्स के अकाउंट में दिया है और उस एसोसिएट ने आपको अब तक बेवकूफ बना के रखा है, वो ये कहता चला आया है कि हम कोर्ट में हैं, कोर्ट जैसे डिसीजन देगी हम आपको आपका पैसा वापस कर देंगे, आप उससे रिट मांगिए। उस रिट में देखिए कि क्या उसने सारी की सारी बातें सही लिखी हैं। उस रिट में देखिए जो बातें आपसे वो कह रहा है कि आपका पैसा उसने अकाउंट में लिया है और अकाउंट से कंपनी में दिया है, क्या ये बात उसने रिट में मानी है। आप उससे वो रिट की कॉपी मांगिए जो उसने फाइल करी है और उसके अंदर आप देखिए कि उसने क्या चीज लिखी है। अगर सच्चाई के साथ उसने लिखा हुआ है तो मैं सैल्यूट करता हूं और मैं जिम्मेदारी लेता हूं आप सभी लोगों का कि सच को मैं हारने नहीं दूंगा। किसी कारणवश किसी भी वजह से अगर कहीं कोई त्रुटि होगी, उस त्रुटि को मैं करेक्ट कराऊंगा। लेकिन यदि ये रिट देने से मना कर दें, एफआईआर देने से मना कर दें, आपके सवाल का जवाब देने से मना कर दें, इधर उधर की बातें करने लग जाएं, तो आपके लिए अलार्मिंग पॉइंट है। ये आपके लिए रेड लाइट जल चुकी है कि अगर आप आज इस पर एक्शन नहीं लेंगे, अगर आप आज इसके ऊपर कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, तो कल आपकी मदद ना तो कानून कर पाएगा, ना ये कर पाएंगे, ये तो करेंगे नहीं कभी भी, और हम भी आपके इस किसी भी चीजों में किसी भी प्रकार से सहायता कर पाने की स्थिति में कतई नहीं होंगे। तो गोविंद बर्नवाल या इनके जैसे जितने भी और लोग हैं एसोसिएट जिन्होंने आपसे पैसा अपने अकाउंटों में लिया है और रिटों में गए हुए हैं या आपको रिट में डाल दिया है और उसमें उन्होंने उस पैसे का वर्णन, उस पैसे का जिक्र नहीं किया है, तो एज अ कंपनी चेयरमैन मैं चाहूंगा हमारा हर एक कस्टमर अपना क्लेम पा सके, अपना पैसा पा सके। क्यों? क्योंकि हमारी पूंजी आपकी देनदारियों से ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास वो आशाई वो संसाधन है कि अगर आपका हमारे पास कुछ भी पैसा आया हम आपको आसानी से चुका सकेंगे, और वो पैसा आपका है, वो पैसा किसी और का नहीं है। हम चाहेंगे कि आपको आपका पैसा बहुत ईमानदारी से मिले। हम चाहेंगे कि हमारा हर एक कस्टमर जैसे भी हो, जिस तौर पे भी हो, जिस रूप में भी हो, उसे जब अंततः उसका काम हो जाए तो फिलहाल वो जरूर इस बात को रियलाइज करे कंपनी ने भी हमारा प्रयास हमको बढ़ावा देने के लिए सपोर्ट किया था। तो मैं चाहूंगा कि गोविंद बर्नवाल या इनके जैसे जितने और भी लोग हैं जिन्होंने आप साथ ये हरकत करी है, यदि पैसा अपने अकाउंट में लिया है और आपको रिट में ले गए हैं या नहीं ले गए हैं, आप बाहर हैं, आप रिट में नहीं है, क्योंकि अगर आप रिट में नहीं गए, आप लीगल में नहीं गए हैं और आप लगातार मुझसे दावा कर रहे हैं कि आप लीगल नहीं गए, मैं आपकी मदद करूं, तो मैं आपकी मदद तभी कर पाऊंगा जब इन जैसे लोगों को सामने लाकर पर्दाफाश कर पाऊंगा। नहीं, कहां से संभव है कि एक ही पैसे के लिए हम पर लगातार आरोप लगता रहा, लगातार हिंदुस्तान की मीडिया में हम छपते रहे, लगातार कोर्ट के टारगेट पे हम रहे, लगातार एजेंसीज की जांच के निशाने पर हम रहे, और बाद में निकल करके ये सामने आए कि वो पैसा तो हमारे पास नहीं था, वो पैसा गोविंद बर्नवाल जैसे एजेंटों के पास में था, और उस पैसे को लेकर के ये कोर्ट में भी गए हुए हैं और हमें उस बात के लिए परेशान किया जा रहा है जिसके हम गुनहगार भी नहीं हैं। तो ये कैसे संभव है कि हम इस बात को इग्नोर कर देंगे? ये कैसे संभव है कि हम इस बात को भूल जाएंगे? ये कैसे संभव है कि 4.5-5 करोड़ रुपए की जमीन देने के बाद भी हम इन जैसे 2 कौड़ी की उठाई गिरोह की बातों को सुनेंगे? ये कैसे संभव है कि इन जैसे लोगों के द्वारा फैलाए गए तंत्र के जाल में आप कस्टमर फंस करके कंपनी के खिलाफ खड़े हो गए, जो कभी कंपनी को भगवान या मंदिर का दर्जा देते थे?
ये कतई माफ करने लायक चीजें नहीं हैं। आप भूल सकते हैं, मैं नहीं भूलूंगा। फिलहाल आज से इसका आगाज मैं शुरू कर रहा हूं। 10 तारीख तक आप सबके पास समय है। 10 तारीख के बाद भारत देश के अंदर राशिद नसीम की तरफ से खुद ये एप्लीकेशन मूव की जाएगी हर डिपार्टमेंट में और हर उस कानूनी इदारे में जहां से शाइन का संबंध है, कि राशिद नसीम अपनी पूरे के पूरे सबूत के साथ, अपनी पूरी पूरी घटनाओं के साथ, उसके बाकायदा दस्तावेज के साथ खुद कोर्ट प्रोसीडिंग का सामना करना चाहते हैं, खुद सामने आकर सच्चाई रखना चाहते हैं, खुद सामने आकर के आपके सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। हमें किसी भी प्रकार से एब्सकॉन्डिंग घोषित नहीं किया जाता। हमें किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी कोशिश नहीं की जा सकेगी जिसके लिए आप सब लोग वहां पर बैठे इंतजार कर रहे हैं। मैं खुद आ रहा हूं अपनी सारी बेगुनाही के सबूत लेते हुए, इन जैसे लोगों के द्वारा लूटे गए पैसों का पूरा विवरण लेते हुए, और इन जैसे लोगों को कानून के चौखट पे लाकर खड़ा करके कानूनी तौर तरीकों से उनको सजा दिलाकर अपनी कंपनी के संचालन के लिए, और इन सब के लिए 1 जनवरी की डेट निर्धारित है कि 1 जनवरी से पहले मैं इन सब चीजों को पूरी तरह से परिपूर्ण करके हर के व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करके आप सबको दिखा दूंगा। क्योंकि 4-5 साल के इस मुकदमे ने इतने तजुर्बे, इतनी पहचान, इतनी शक्ति, इतना ताकत, इतने डॉक्यूमेंट्स, इतने सबूत दे दिए कि मैं इस कार्य को बड़ी आसानी से कर सकता हूं। धन्यवाद।